पता नहीं, आई थिंक मिस्टर पाकी थे या कौन थे जिन्होंने कुछ एक वीडियो बनाई थी, बड़ी एक हार्ट वार्मिंग या हार्ट रेंचिंग कह लें वीडियो थी, कि हर कोई कहता है यहाँ से चले जाएं चले जाएं, लेकिन क्यों चले जाएं भाई, ये तो हमारा घर है, दिस इज़ द प्लेस वी कॉल होम, क्यों चले जाएं, लेकिन फिर रहने का भी कोई वही तो क्वालिटी नहीं। पर अकबर मैं बताऊं, ये जो नॉट एवरीवन हु इज मूविंग देयर इज गोइंग विद अ सॉलिड जॉब ऑफर। बहुत कम लोग हैं जिनके पास बिल्कुल सब सेटअप है, जॉब वॉब रेडी है, बस जाएंगे, जॉइनिंग देंगे, लाइफ गुड है। बहुत सारे जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, वो ऐसे जा रहे हैं कि बस ठीक है, कोई है, कोई रिश्तेदार है वहाँ पे या कोई जानने वाला है, कोई वो उसको देख लेंगे, महीना रहेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है, और फिर वो जाके मंडेन जॉब्स करके, और फिर एंड देखें, हर प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। आप भी जितना ट्रैवल, यू बोथ हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एंड यू विल एग्री दैट हर मुल्क, एवरी कंट्री यू गो टू देयर इश्यूज। अभी आप कैलिफोर्निया जाएं, वहाँ पे यू विल सी मोर होमलेस पीपल देन यू सी इन कराची। हाँ, it's hard. I think though every country in the world right now is going through a tough time. Inflation हो या climate हो या war हो, कितने कंट्रीज में अभी भी जंग है कि भाई फिर भी दोनों में से व्हाट्स द बेटर ऑप्शन। या बट दे डोंट नो दैट बिकॉज दे लॉट ऑफ पीपल ओवर वहाँ पे जाके, अब मैं इतने लोगों से मिला हूँ डिफरेंट, आई रिमेंबर मीटिंग समवन इन इटली, रोम में एक बंदा कराची का 30 साल से वहाँ पे रह रहा है। उसने एक और इलीगल बंदे की बेटी से शादी कर ली, उसके 2 बच्चे, वो कभी हॉस्पिटल नहीं जा सकता, एग्जैक्टली वो कभी स्कूल नहीं जाते, और वो बस रह रहा है वहाँ पे, और वो एक शॉपकीपर है रोम में। उसकी क्या लाइफ होगी? आई मीन बच्चे उसके पढ़े नहीं है प्रॉपर। I mean, that's not a good life. Yeah. I think Ali sir, नहीं, the argument isn't के there are problems everywhere. हर जगह ही है, जाहिर सी बात है, and especially like brown skin people like us, western world में हमारे लिए ऐसा नहीं आसान है पड़ा। At least my contention is कि the problem seem to increase every year, कि चलो अभी make our peace with कि यार चलो अब डिफेंस में फॉर एग्जांपल पानी नहीं आएगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव मेड आवर पीस विद दैट। अब फिर अचानक से कि नया मसला है कि जी अब पानी खड़ा होगा, फिर सड़कें खुदी हुई होंगी, फिर अब ये है कि जी टैक्स बढ़ जाएगा इस पे। अब ये जो है सैलरीड क्लास पे एक आई थिंक 45% जो ब्रैकेट है उस पर 10% मजीद एक कोई सुपर टैक्स लग रहा है, पता नहीं क्या सर चार्ज है आई थिंक। फिर जब ये मतलब आई गेस एक प्रिविलेज मसला है ये, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5,000 रुपये थी, जो अब 12,500 रुपये कर दी गई है। तो इट्स जस्ट कि वो स्टैक अप होता जाता है कंसिस्टेंटली, दैट्स द ओनली कांस्टेंट कि द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। दैट्स ट्रू, बट आई मीन अगर आप अमेरिका को अभी देखें तो उनके भी प्रॉब्लम्स आर, I mean, it's the worst, one of the worst elections they're calling it. But I think वो लोग बस problems तो है, but they're looking at the quality of life that they can achieve, maybe going to another place, कि भाई I will feel safer walking on the road, for example. सड़कें बनी हुई हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, like you're right, at the grander scheme of things, ठीक है टैक्सेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, वो सब, बट लिटरली लोग तो बेसिक चीज़ों के लिए जा रहे हैं कि यार मुझे साफ़ पानी मिल जाएगा, मैं ज़्यादा सेफ फील करूँगा, मेरा बच्चा बाहर खेल सकता है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स बनी हुई, आई कैन वॉक टू वर्क, लाइक जस्ट फॉर दिस बेसिक थिंग्स पीपल आर गोइंग। जैसे अभी भी माई फ्रेंड हैज़ मूव टू लंडन एंड शी लिटरली जस्ट मूव फॉर द रीज़न कि आई फील लाइक माई बेबी विल हैव अ बेटर एनवायरनमेंट टू ग्रो इन, आई कैन टेक हिम टू पार्क्स, ही कैन प्ले आउटसाइड ऑन द रोड, आई विल फील सेफ, आई कैन वॉक अराउंड। यहाँ पे सीधा यहाँ पे आपको नहीं पता, आपका बच्चा कुछ गलत चीज़ बोल दे और उसको पता नहीं कौन लोग जला के मार दे, उसको किडनैप कर लें पैसे के लिए, मोबाइल चोरी 8,000 रुपए के लिए, दिल किल यू। और ये नहीं है कि बाहर भी प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स रेसिज्म एग्जिस्ट in like some countries, but it's not as common कि कोई मार नहीं देगा आपको, इतना obviously crime है पर इतना rampant नहीं है जितना यहाँ पे। और better laws हैं of course which are
implemented way more than our country. तो लोग literally इन छोटी चीज़ों के लिए जा रहे हैं कि यार at least my basic necessities will be fulfilled, my standard of living will be slightly better. So, But I'm saying कि I mean everybody has their reasons to go. Anyone wants to go. I am not. I'm just saying that sometimes going away is not the solution. क्योंकि लाइफ उधर भी आपकी मुश्किल हो सकता है आप इतनी मेहनत करके और लोन लेके सारी फैमिली को शिफ्ट वहाँ पे करा लें और वहाँ पे फिर हो सकता है वहाँ पे भी आपकी दाल नहीं गले, ये भी होता है. ज़रूरी नहीं है कि ये जो फैंटेसी हमने बनाई है ना कि वहाँ पे जाके मैं बस अरबपति बन जाऊँगा मेहनत करके, वो नहीं है. इट्स दैट द अमेरिकन ड्रीम इज़ देव रियलाइज द अमेरिकन्स देमसेल्व्स कि इट्स नॉट ट्रू. ये लोग पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ काम करके और लोन्स और क्रेडिट कार्ड और गाड़ी तक वो उस पर मॉर्गेज पे घर लेना, उसकी पेमेंट, स्टूडेंट लोन्स. लोग 50 साल के हो जाते हैं, उनके लोन्स ख़त्म नहीं हो रहे होते. सो देयर इज़ नो सेविंग. इट्स नॉट लाइक हम जैसे यहाँ पे ना, चलो ठीक है, जैसे आप एक फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, आपकी अगर जॉब नहीं चले गई या कुछ हो गया तो ये नहीं है कि आप रोड पे आ जाएंगे 2 महीने के बाद. आपको ये कि चलो घर है, सो दैट काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड नेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एडल्टिंग लाइफ, जो यहाँ पे है. So there are benefits also of staying here. You will have another set of problems, like you won't have house help. यहाँ पे चलो we're at least privileged enough that we have house help, Loneliness, yaar. I meet a lot of people who are lonely, who are family support नहीं है. You don't have that community. You don't have a family unit system. Domestic help नहीं है. सब कुछ खुद करना पड़ता है. You have to commute long hours. जैसे यहाँ पे तो हमें 15-20 मिनट भी लंबा लगते हैं. वहाँ पे people commute for 1 hour क्योंकि आपके घर आपको outside the city मिलते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, but your work is inside the city. So people literally 1-2 घंटे they commute to get to their workplace. तो I agree. या जो दुबई में मजदूर कैटेगरी या कहीं सऊदी या कहीं जाते हैं और उनकी आप लिविंग अकोमोडेशन देखें, उनकी वो कमरे में 10 लोग उनके पासपोर्ट वापस ले जाते हैं. सम पीपल आर नॉट इवन अलाउड टू गो बैक टू देयर कंट्री. I guess the grass is always greener on the other side. Yes, I feel like ये हम बहुत करते हैं. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं डिस्करेज किसी को नहीं कर रहा. But it's a good angle to, of course, look at. I also do think I just generally feel like a sense of despair in our city specifically, I would say. कोई खुश नहीं मालूम होता. And I will also, while I do agree with you, but I will also say कि यार जो ये अमेरिका या कनाडा या व्हाटएवर ममालिक हैं, आई डू थिंक यार दे डू हैव अ सिस्टम इन प्लेस के व्हेन इफ़ यू डू अप्लाई योरसेल्फ आप तरक्की कर सकते हो. एक तरह से ऑलमोस्ट गारंटीड भी है कि अगर आप एक तरह से चलो. यहाँ पे मुझे ये भी लगने लगा है कि अब कोई गारंटी भी नहीं रही कि एनी टाइम कुछ आप जैसे अपने फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट करियर में कहीं हो एक अच्छी जगह, देयर इज़ नो गारंटी कि वो अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करके बस चले नहीं जाएंगे. बट या आई गेस क्या ही बोले, इट्स सैड. तो कब मूव हो रहे हैं आप लोग अब्रॉड? नहीं हो रहे, यही तो है. नहीं हो पा रहा, वो कह रहा नहीं होने को तो हो जाए, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ अस कैन pretty much wind up and go whenever. लेकिन वही है ना, नहीं करना है यार, घर अपना है, ये यहीं रह के. नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है. I feel like people like us will probably be more successful here in our own home country than maybe abroad. I don't know, I feel that. तो nature of work भी डिपेंड करता है. अगर I feel like if you're doing a corporate job, it's probably easier to make that move because you get another job, you do that job and you're doing it, right? हमें ये we'll have to build from scratch, अपना नाम बनाना, काम को फैलाना, networking, getting to know people. So I feel like for people like us, it'll be more of a struggle and more work from scratch. Yeah. जैसे अभी मैं वहाँ पे कार्डिफ में बैठा था बेगम और उसकी दोस्तों के साथ, तो एक बंदा गुजरता है और पीरू some people who know me from college would call me. साहब से कि कौन है, और फिर मुझे याद आया कि BBA में एक बॉय था और जानने वाला. इट हैड बिन लाइक 15-16 साल. तो आई वाज लाइक क्रेजी. और हम फिर उसने मुझे इनवाइट किया और फिर मैंने उससे पूछा तुम कब शिफ्ट हुए, तो वो शिफ्ट हो गया था कॉलेज के बाद. मास्टर्स के चक्कर में आया, मास्टर किया इधर ही जॉब करके.
उसकी बीवी अभी उसको 1 साल हुआ था शादी करके उसको लेके आया। तो मैंने कहा तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस? कि मैं आई और पहले महीने तो मैं बैठी, फिर मेरे मियाँ ने बोला इधर तो काम करना पड़ता है और ये तुम ऐसे बैठो नहीं और चाहिए भाई रोकू। तो तो उसने कहा कि गेट अ जॉब भाई। तो वो कह रही है मैं लग गई वो बूट्स फार्मेसी में मतलब कैशियर या वो जो हेल्पर जो भी स्टाफ। वो कह रही लगाती नहीं डब्बे शब्बे। कह रही मैं एडवर्टाइजिंग में मैंने वहाँ पे काम की कराची में। तो कह रही है यहाँ पे मैंने 1-2 एजेंसीज में अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई। पर इट टुक मी 4-5 महीने मैंने उधर दुकान में काम की। तो कह रही फिर लग गई और नाउ इज गुड। एंड फिर भी वो दोनों कमाते हैं। और कैनेरी वॉर्फ जो जगह है एरिया जोन 2 है। और उधर रहते हैं, अपार्टमेंट है, छोटा अपार्टमेंट 1 बेडरूम टाइप, गुड नाइस, एंड दे लिव टुगेदर। एंड बट वही है कि कांस्टेंट दे बोथ हैव टू वर्क हार्ड। एग्जैक्टली, इट्स नॉट लाइक इजी दोनों को जान मारनी है काफी। बट आई थिंक हमारे भी मुल्क में यही हो गया। लाइक आई फील लाइक डबल इनकम जरूरी हो गई है फॉर एवरी हाउस होल्ड। 1 person कांट